कहते हैं जिस प्रकार से यहां पर भारतीय पद्धति में महाराज धन्वंतरी को पूजा जाता है, ठीक उसी प्रकार से पश्चिम में यानी यूनान की धरा पर एक महापुरुष दिव्य पुरुष अवतरित हुए। उस महापुरुष दिव्य पुरुष को वहां देवता के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। शायद उस देवता का नाम है एस्क्चुलिपियस, यानी एस्क्चुलिपियस नाम का एक व्यक्ति हो गए। जिस प्रकार से आपका धन्वंतरी हो गए, यानी कोई कंपेयर नहीं कर रहा। उन्होंने वहां पे निरोगी यानी कोद्रुक निरोगी कौन हो इसके लिए तमाम प्रकार के ट्रीटमेंट किया, पर सारे विद्या लुप्त हो गए। जब सारे विद्या लुप्त हो गए तो फिर क्या किया जाए, तो लोगों ने उनका फोटो ही रखकर ठीक यहां की परंपरा की तरह, यानी आचार चरक से पहले यही यहां भी होता था, ठीक एस्क्चुलिपियस का तस्वीर या मूर्ति वहां पर रखकर और जो भी बीमारी आता था उनको उनका नाम लेकर जड़ी बूटी दे देता था और ठीक हो जाता था। 1000-2000 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गया और कहा जाता है यूनान का एक कोस शहर था। ठीक यूनान के कोस शहर में एस्क्चुलिपियस का एक मूर्ति बना था, उसका पुजारी यही काम करता था। जो भी आए एस्क्चुलिपियस का तस्वीर को देखा, वहां जड़ी बूटी घुमाया, इधर दे दिया, झाड़पुट हो गया, ठीक हो गया। लेकिन उसका बेटा, उस पुजारी का बेटा बड़ा ही होनहार था, बहुत ही होशियार था। कभी कभी ऐसा व्यक्ति किसी किसी धरती पर कहां कहां पैदा होते, शब्द कम पड़ जाए कहते कहते उसका बेटा विचार करता है, ये जो आदमी अभी आया था और हमारे पिताजी ने एस्क्चुलिपियस का तस्वीर को देखकर झाड़ फूक करके ठीक कर दिया, पर वो तस्वीर से वो ठीक नहीं हुआ। ठीक तो हुआ है वो जड़ी बूटी से, ठीक तो हुआ है वो ट्रीटमेंट से, ये तस्वीर से ठीक नहीं हुआ। एक गुमराह क्यों कर रहे हैं मेरे पिताजी लोगों को? जब तस्वीर से ठीक नहीं, जड़ी बूटी से ठीक हो रहा है, फिर जड़ी बूटी का नाम लेना चाहिए, जिससे ठीक हो रहा है वो नाम लेना चाहिए। अब पिताजी विरोधी हो गए, बोले तू तेरी समझ में नहीं आता है, वो तस्वीर में ही जो कुछ है हम तो उनके नाम से ले देते ठीक हो जाता। बोलता नहीं, वो विरोधी हो गए, बोले नहीं यह पाखंड है, यह गलत है। अब ट्रीटमेंट का पद्धति मैं करूंगा। उनका बेटा जिसको कहते हैं हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस अपने समय में जहां तक उनकी सीमाएं जा रही थी आचार चरक की तरह उन्होंने भी भ्रमण किया। सबके ट्रीटमेंट के पद्धति को हिप्पोक्रेटस ने सीखा और सीखने के बाद यूनान के धरती पर नया पद्धति से ट्रीटमेंट का आरंभ किया, जिसमें किसी देवी और किसी देवता की कोई जरूरत नहीं है। सीधा कहो इस दवाई से यह व्यक्ति ठीक होता है, कहो ठीक होता है, होता है। 20-25 साल हिप्पोक्रेटस ने अथाह बहुत परिश्रम किया, बहुत जोर लगाया, एक नया आयाम दिया ट्रीटमेंट के क्षेत्र में, एक क्रांति सी आ गई। 20 बरस के अंदर हिप्पोक्रेटस ने यूनान के धरती पर वही किया जो भारत के धरती पर आचार चरक ने किया। समय वही 2400 वर्ष पहले, आज से पहले इस धरती पर आचार चरक 2400 वर्ष पहले हिप्पोक्रेटस यूनान की धरती पर वही काम कर, जगह जगह क्लिनिक, जगह जगह डॉक्टर, जगह जगह सब बना दिया। अब हिप्पोक्रेटस के कुछ समय के बाद समझ में आ गया कि जो विद्या हमने आविष्कार किया, जिसको हमने सीखा, जिसको हमने ट्रीटमेंट में अप्लाई किया, वह सिर से लेकर पैर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक रॉन्ग है। हिप्पोक्रेटस रॉन्ग कहता है। सबसे बड़ा विरोधी बन गया हिप्पोक्रेटस, अपने ही आविष्कार का खिलाफ खड़ा हो गया। जगह जगह जाने लगा, सबको बोला बंद करो क्लिनिक, ये नहीं चलेगा, बंद करो, ये नहीं चलेगा, ये गलत हो गया, मिस्टेक हो गया। बोला क्या? बोले जो दवाई हम शरीर पर दे रहे हैं वो दवाई आरंभ में तो ठीक करता है, पर शरीर के दूसरे भाग को बहुत नुकसान करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो डोज हम अभी दे रहे हैं दवाई का, वो डोज ठीक कुछ दिन के बाद हमें बढ़ाना पड़ता है, यानी शरीर के लिए वो बेजरूरी चीजें हो गया। इसलिए यह ट्रीटमेंट का पद्धति ठीक नहीं है, मैं दूसरा ट्रीटमेंट का पद्धति निकालता हूं, बंद करो। तो दूसरा ट्रीटमेंट का पद्धति उन्होंने निकाला, कहते यूनानी चिकित्सा। वो हिप्पोक्रेटस ने यूनानी चिकित्सा का आरंभ किया। तो जब ये हिप्पोक्रेटस अपने ही खुले हुए क्लिनिक को जा के बंद कर रहे थे, बंद करो इसको, बंद करो इसको,
अपने ही तैयार किए हुए डॉक्टर को बोले तो बंद करो, ये बकवास है, ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं। तो वो जो था 20 वर्षों में सब डॉक्टर बन गए, प्रोफेशनल बन गए, माल आ रहा है, कमा रहे, खा रहे, ये आदमी मना कर रहा है। अरे अच्छा खासा अब कमाई होने लगा, अर्निंग होने लगा, काय कोई मना कर रहा है? तो सब ले हिप्पोक्रेटस को यानी पागल का, इसलिए हिपोक्रेसी आज भी बोलते हैं ना, एक शब्द जो इंग्लिश का हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेटस से ही निकल के बना है। यानी हिपोक्रेटस का नाम उनके शिष्यों ने दिया, ये पागल है, पागल है, पागल है। यानी कि ये हिपोक्रेटस कौन है? आज का आधुनिक चिकित्सा का बाप जनक ये हिपोक्रेटस है। आपको कुछ भी होगा, आपने कोई भी गोली खाया होगा, उसका माई बाप हिपोक्रेटस है। सिर दुखा, ऑपरेशन किया, किडनी ट्रांसप्लांट किया, जो भी आप करते हो उसका जनक हिपोक्रेटस। इसलिए जब हिपोक्रेटस के सिस्टम में, जिसे आप एलोपैथ कहते हो, एलोपैथ के सिस्टम में जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो एक प्रतिज्ञा की जाती है, एक सौगंध खाया जाता है। उस सौगंध में उस देवी का भी नाम लेता है, एस्क्लेपियस का सौगंध खाया जाता है। आप में से कोई डॉक्टर हो यदि होगा या कहीं कोई बना होगा, उससे पूछो। एस्क्लेपियस उस देवता का नाम लेता है और हिपोक्रेटस इन दोनों के नाम से सौगंध खाता है, फिर आपका ट्रीटमेंट करता है। यानी जिसके नाम से ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसके नाम से सौगंध खा रखा है, वो स्वयं जो इसका जनक है, इसका विद्रोही हो गया, इसको बकवास कहा कि हटो, ये नहीं है, ये बेकार है। यूनानी ट्रीटमेंट यानी कि कुछ जड़ी बूटी पद्धति, ये धातु चट्टान, इससे उन्होंने ट्रीटमेंट का नया तरीके से आरंभ किया, बोला ये ठीक है यूनानी पद्धति, लेकिन कौन उसका सुनता है? नहीं सुना, क्योंकि पैसा प्रोफेशनल बन गया। आज भी किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा इनकम का यदि सोर्स है कोई, तो यही डॉक्टरी का पेशा है। मस्त कमाओ, जितना कमाई कर सकते हो। इसलिए माँ बाप कहते हैं ना, अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, 20 रुपए का ना जाने कितने क्या हो जाता है। तो हिपोक्रेटस से फिर किसी ने आचार चरक की तरह प्रश्न पूछा, एक बात बताओ हिपोक्रेटस, आपने दुनिया को दो महान आविष्कार दिया, एक एलोपैथ दिया और एक यूनानी चिकित्सा पद्धति दी, कुद्रुक। निरोगी होने का क्या फॉर्मूला है? यानी जो प्रश्न आचार चरक से पूछा गया, वही प्रश्न हिपोक्रेटस से पूछा गया कि निरोगी होने का क्या उपाय है, आपकी दृष्टि में क्या है? आप इतने अनुभवी हो, दिव्य महापुरुष हो, आप बताओ क्या है? तो हिपोक्रेटस कहता है, शरीर में गंध का जमा हो जाना ही सारे बीमारियों का मूल जड़ है। अब आपको डायबिटीज होता है तो कहीं न कहीं शरीर में कुछ न कुछ लॉक हो चुका है। आपको यदि हार्ट अटैक हो रहा है तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, खून बहने नहीं दे रहा है। आपके शरीर में कहीं न कहीं कोई न कोई मल किसी न किसी रूप में जमा हो गया, इसलिए कभी आपको कैंसर होता है, कभी कुछ बीमारी होता है, कभी ए टू जेड जितना भी बीमारी है, उन सारे बीमारियों का केंद्र है आपके शरीर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ जमा हो गया।